बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आज की सस्ती वंदना प्ले करने के लिए। अब मैं अपने सेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आज के यदि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है तो वो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करे। और जो भी उसकी शेयरिंग है वो शॉर्ट में और क्रिस्प में बताए। बहुत लंबी शेयरिंग प्लीज मत करना। आज हमारे पास जो हमारे स्पीकर हैं उनके पास बहुत कुछ देने डिलीवरी जैसा है, देने जैसा है। तो हम चाहेंगे ज्यादा टाइम उनको दें, लेकिन फिर ये भी जरूर चाहेंगे कि जो शेयरिंग्स है वो जरूर करे कोई। पुनीत जैन जी, अपना डिजिटल हैंड रेज करके आपने बताइए प्लीज। हाँ, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम भाइयों को। हम्म। मेरी एक शेयरिंग है, ये है कि मेरे एक क्लाइंट है, और उन्होंने कोई प्रीमियम बैंक को दिया। बैंक से डेबिट हो गया, सब कुछ हो गया। उसका बाद मेरे को फोन आया, क्या पुनीत आप ये करते हो? मैं कहा, हाँ जी बिल्कुल करते हैं जी ये। कहता अच्छा, फिर तो आप मिलने मेरे को आ जाओ। तो नेक्स्ट डे का लिया, नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे मिल के आए। तो फिर वो बता रहे कि बैंक वाले पैसे वापसी देने को तैयार नहीं थे, उन पे हम्म। बड़ा प्रेशर था। लेकिन मैं उनकी बात सुन के, अपने जो बोल रहे थे, मैं सुन के हैरान था। कहता जी, उनसे तो हमारी घर वाली बात है, जो हमारे जो आ रहे हैं उनका इतना है कि चलो वो घर से खुद जाके चेक ले आएंगे, तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे उनको हम। अब जब वे पॉलिसी कराएंगे तो उन्हीं से कराएंगे, आपसे नहीं कराएंगे। मतलब जनरली ऐसा होता है कि बैंक वाले हमारे प्रीमियम लेके जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बैंक का प्रीमियम डेबिट होने के बाद, क्लियर होने के बाद, मैं चेक लेके आया हूं उनसे, मैं पॉलिसीज के लिए पे। ये कौन सी पॉलिसी थी पन्नी, तो उसके बारे में बताना, मतलब कौन यार से। ये ना, टाटा ये की परम रक्षा पॉलिसी थी, हाँ जिसमें हाँ। आपको टर्म प्लान मिलता है और मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हाँ। भी होता है आपका ये। ओके जब ओके। मुझसे मिले तो वो कहते हैं कि आपका सारा पैसा मार्केट इन्वेस्ट होगा। मैं कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 40% हम्म। आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, 60% हम्म। आपका इन्वेस्ट होगा। कहते बैंक वाले तो हम्म। ये नहीं कह रहे थे, बैंक वाले कह सारे कह रहे थे। मैं कहा, मुझे पता नहीं बैंक वाले क्या कह रहे नहीं कह रहे हैं। जो मेरे को नॉलेज है, जो मेरे को बेस्ट पता है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको मैं ये। कहते ऐसा नहीं होगा, मैं कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे देखो, यदि आप अपने काम को अपने तरीके से करते हैं और आपके यदि अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है, थोड़ी अच्छी है, तो आपको बैंक वाले उन लोगों को ज्यादा टच करते हैं जिन लोगों के अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप या ट्रस्ट मेंटेन नहीं हुआ हुआ। यदि आपका अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट मेंटेन है और आपने उसको कभी अच्छे से सर्व करा हुआ है, तो फिर ऐसा मेरे साथ भी आज से मतलब 2 साल पहले ऐसा ही हुआ था। बैंक वाले एक क्लाइंट को पॉलिसी समझा के गए थे, और जैसे ही उसने समझाई उनको, तो उनको उसने क्लाइंट ने बैंक वालों को कहा जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पॉलिसी समझा दी, अब लेने का काम मैं अपने बंदे से करूंगा। तो वो सारा कुछ मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करने की बात करी, तो उसने कहा सर देखो अभी ना मेरे को ये चीज बिल्कुल समझ आई है, पहले आप ये वाला कर दो, फिर जो आप मुझे समझा रहे हो वो तो मैं समझ ही लूंगा आपसे, आप तो मेरे घर के बंदे हो। ठीक है। तो हमने भी ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, और उन्होंने जैसे जो चीज बैंक में समझा के गए थे एज इट इज उसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये अपना क्लाइंट के साथ कुछ अच्छा रिलेशन का फायदा मिलता है। थैंक यू सो भैया मच ये मेरे पुनीत साथ फॉर वंडरफुल ये मेरे शेयरिंग। साथ ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ ऐसा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये रिलेशनशिप स्ट्रांग, ये एपीआरटी बनाने का जो रीजन है वो यही था कि हम अपनी नॉलेज को, अपने सर्विस लेवल को इतना अपग्रेड करते हैं, इतना आगे लेके जाएं कि सामने जो कोई भी बैठा हो ना, चाहे बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे बेशक कोई भी हो, वो आपको ओवरटेक ना कर सके। ठीक है। हम अपनी बात को रख सके और क्लाइंट का हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि यदि हमने अपने काम, अपने प्रोफेशन में अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया है, तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो हमारे क्लाइंट को हाथ लगा दे। थैंक यू सो मच पुनीत फॉर वंडरफुल शेयरिंग, बहुत अच्छा, सुबह थैंक सुबह यू भैया। आपने बहुत बढ़िया थैंक यू। शेयरिंग करी है। और इसके अलावा भी देखना राजेश, किसी का कोई डिजिटल हैंड रेज है क्या? नहीं, और कोई शेयरिंग नहीं है। एक मिनट के लिए कल्याण दास अरोड़ा जी को चाहूंगा, यदि वो हैं तो अभी शायद वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं एक कॉर्पोरेट क्लब कन्वेंशन से, यदि वो अवेलेबल हैं तो थोड़ी सी अपनी शेयरिंग दें कि भाई कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया का उनका एक्सपीरियंस। कल्याण दास अरोड़ा जी, शायद मतलब आए तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, कोई बात नहीं। अब और किसी की कोई शेयरिंग नहीं है। मार्च हमारा शायद मेरे ख्याल से अब आज इस फरवरी का लास्ट दिन है, और मार्च में अब सिर्फ 31 दिन रह गए हैं, और हमें जो भी अपने फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स होते हैं वो हमें पूरे करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक महीना रह गया है। और उस एक महीने के अंदर हमें बेस्ट टू बेस्ट करना है।
यही इसी इंटेंशन से जो आज का जो हमने जो सेशन लिया है, लेने की बात कर रहे हैं, वो इसी वजह से हमें लगा कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। और जब भी कभी जब भी कुछ अच्छा करने के लिए ना, सबसे पहले ना जो होता है, मुझे याद है 2023 की बात, 1 मार्च 2023 को सवेरे गुड मॉर्निंग करते ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं 1 लाख रुपए रोज का प्रीमियम लेकर आऊंगा। मैंने डिसीजन 1 लाख रुपए रोज का प्रीमियम लिया था, और भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि 3 लाख रुपए महीने का, 3 लाख रुपए रोज का प्रीमियम उस दिन उसमें हम कलेक्ट कर पाए। 1 करोड़ के आसपास का 30 दिन के अंदर प्रीमियम उठा पाए थे, जिसकी वजह से हमने अपनी जिंदगी की पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से टीओटी करी थी। तो मैं ये कहता हूँ, उसमें क्या होता है कि कोई एक सेशन सुना था मैंने, और उसमें उससे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला, और जो सेशन से लर्निंग मिली और लर्निंग से मोटिवेशन मिला, तो ये दोनों चीजें एक साथ थी। तो जब मेरी सुनील भाई से बात हो रही थी, तो यही डिस्कशन हो रहा था कि हमें इन दोनों के ऊपर बहुत जरूरी काम करना चाहिए। तो सुनील भाई का बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने इमीडिएटली कहा कि चलो इसके ऊपर मैं आज सेशन लेता हूँ, और सब लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, और उनको कुछ नॉलेज देने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैं अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, मैं आज के स्पीकर जो हमारे सुनील डैंग भाई हैं, उनको इनवाइट करता हूँ। ये सुनील डैंग हमारे जो भाई साहब हैं, ये हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट है, और एफपीआरटी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें हर यदि मान लिया ट्यूसडे तो वेनेसडे ट्यूसडे तक हमारे पास स्पीकर नहीं आता, तो उनका फोन आ जाता है कि भाई अतुल भाई, स्पीकर अभी आपने मेरे को प्रोवाइड नहीं कराया। और जो भी कार्य एफपीआरटी का होता है, उसमें प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब यदि एफपीआरटी का कोई भी कार्य होता है, तो अपने काम छोड़ करके वो एफपीआरटी इस काम के में लग जाते हैं। प्रोफेशन से वो इंजीनियर और एमबी हैं बाय बाय क्वालिफिकेशन, और सर्वेयर का काम करते हैं। सर्वेयर के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का कार्य भी है, और बहुत अच्छे से बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। मतलब जो उनका क्लाइंट बेस है बहुत बड़ा है। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि हमेशा कंट्रीब्यूशन उनके दिमाग में रहता है। कोई भी यदि कोई भी उनसे कभी गाड़ी के क्लेम्स के लिए बात करता है, फायर के क्लेम्स के लिए बात करता है, तो जो सपोर्ट वो दे सकते हैं, वो डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सभी एफपीआरटी के मेंबर्स जो भी आज हमारे पास उपस्थित हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी स्पीकर का वेलकम हमारे यहाँ कैसे होता है, ये मुझे अब इतने सालों के बाद ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ वेलकम कैसा होता है। और एक बात मैं आपको फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि एफपीआरटी में हम किसी भी स्पीकर को कोई भी गिफ्ट, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं देते। ये तो सिर्फ उन लोगों का प्यार है जो अपना टाइम निकाल करके सब पूरी कम्युनिटी के लिए लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यदि कोई इंसान अपना टाइम एनर्जी सब लगा रहा है, तो उसका वेलकम ऐसा होना चाहिए कि जो आज का जो ये टॉपिक है, उसको वो सार्थक हो जाए, और हम लोगों की जिंदगी में इस 30 दिन के बाद जब हम अप्रैल के फर्स्ट वीक की मीटिंग में मिले, तो सब लोग ये बोले कि सुनील भाई ने जो 28 फरवरी को जो सेशन लिया था, बस वो उस सेशन के बाद मेरी मतलब मेरी जिंदगी का सोचने का तरीका बदल गया, मेरा काम करने का तरीका बदल गया, और मैं आज इतना बड़ा परफॉर्म कर पाया हूं तो सुनील भाई की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स भर दीजिए प्लीज, और मैं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए सुनील भाई का विधिवत स्वागत करता हूं, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन लीड करें। वेलकम सुनील भाई। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रधान श्री राजेश चेतन जी का, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की, और शुक्रगुजार हूं पूरी टीम का, स्पेशली थैंक्स टू अतुल भाई, जो हमेशा 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 एफपीआरटी के बारे में ही सोचते हैं। इस बार का इन्होंने जो फिजिकल सेशन किया, वन मैन शो था, पूरा वन मैन शो। हम सब लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, उन्होंने कहा नहीं, ये सेशन मुझे करना है, और रजाल नायडू को लाऊंगा मैं। बहुत बड़ा एफर्ट था, और टीम लगती है पूरी। राजेश राठौर जी हैं, अजय त्यागी जी हैं, सुरेश अरोड़ा जी हैं, और हमारे भाई रोचकपुरी जी, सभी लोग हमेशा तैयार रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमेशा परमात्मा से दुआ करता हूँ कि सब लोग अच्छे से रहें और ऐसे ही मेहनत करते रहें। और शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, जो इतनी सुबह आप लोग आते हैं। आप ही की वजह से हम लोग, हमारे अंदर एनर्जी आती है कुछ करने के लिए। परमात्मा आपके परिवार को और आपको हमेशा स्वस्थ रखे। जिस भी काम के लिए परमात्मा ने आपको डाला है, उसको अच्छे से परफॉर्म करें। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये 40 मिनट जो आप मुझे देंगे, आपकी जिंदगी परिवर्तन होने वाली है। अगर सही तरीके से
सही तरीके से कोई नॉलेज ली जाए और सही वक्त पे ली जाए, वो जरूर काम आती है। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करूंगा। मेरा किसी को ठेस तो जाने का नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात आपको लगती है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरा ध्येय है सिर्फ आप लोगों को परमात्मा ने जो जिंदगी जी है, जो भी जिंदगी दी है, जो भी टाइम दिया है, उसको वेस्ट ना करें। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमें सभी को पता होता है, डेट ऑफ डेथ हमें किसी को नहीं पता। एक बार मैंने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? उसने तुरंत बता दिया। मैंने कहा डेट ऑफ डेथ? कह रहे ये किसको पता होता है? मैंने कहा कुछ तो सोचा होगा आपको कब मरना है। कह रहे आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा अगर परमात्मा आपको बताए कि आप अपना लिखो आपको कब मरना है, तो आप क्या लिखोगे? 10 साल, 20 साल? कहते उससे क्या होगा? मैंने कहा होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको पता तो होगा आपके पास 20 साल हैं जिंदगी के, या 25 साल हैं। आपको जो जो काम करने हैं उन्हीं सालों में ही करने हैं। जब तक हमारी जिंदगी में कोई लाइन, एंड लाइन नहीं होती, तब तक हमारा काम ट्रिगर नहीं होता, हमारे को एनर्जी नहीं मिलती, हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलता। हाँ, उससे ज्यादा आप जी गए तो आपकी किस्मत है, बोनस है, उसमें एक्स्ट्रा काम करेंगे। ऐसे ही हमारे पास जिंदगी का इस फाइनेंशियल ईयर का 1 महीना बचा है। जैसे अतुल भाई ने बताया ना, अभी 31 दिन बचे हैं हमारे पास। 31 दिन में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि इस समय पूरी एनर्जी है मार्केट के अंदर। अगर आपने थोड़ा भी अपना टाइम वेस्ट किया ना, तो पूरे साल का जो आपको मिलने वाला है ना क्रेडिट, वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, दम लगा के इसमें लग जाओ। और कहाँ से मोटिवेशन आता है वो चीजें आपने देखनी है। मैं अपनी जिंदगी में जो करता हूँ वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, सुनील भाई, एक सेकंड के लिए मैं बीच में इंटरप्ट कर सकता हूँ सिर्फ? जी जी बोलिए सर। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आज का सेशन चल रहा है वो आप नोट जरूर बनाइएगा। क्योंकि जो चीजें आज अभी सुनील भाई डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ चीजें हम आपको एफपीआरटी के जो यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड ना कर सकें, कॉपीराइट्स कुछ हो सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना कॉपी पेन पहन लेकर के ना, वो आप आज ये सेशन को, आज ये इस सेशन को वंडरफुल बनाने के लिए आप जो बता रहे हैं उसके नोट्स वगैरह जरूर बनाएं प्लीज। सॉरी जी सुनील भाई, जी मैं ये जी। बात बोलने के लिए मैं नहीं रुका था, नहीं, आप प्लीज थैंक अपना कंटिन्यू थैंक यू। कीजिए। ये थैंक मैसेज देना जरूरी था। मे भी ये सेशन यूट्यूब पे लोड ना हो, कॉपीराइट आ सकते हैं। क्योंकि जिन चीजों से मैं सीखता हूँ वही आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हम एक बोरोड इमेज लेके घूमते हैं। हम अपने घर में कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, क्लाइंट के सामने कुछ होते हैं, और एक्चुअल में कुछ होते हैं। आपको अगर परमात्मा का साथ चाहिए ना, इसके अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है कि साफ थाली में भोजन खाना चाहिए, साफ अगर दिल होगा तो ही परमात्मा आपके अंदर आएगा। मैं भी वही मानता हूं। जिस दिन आप खुद से ईमानदार होगे ना, आपकी जिंदगी से वो डर निकल जाएगा जिस डर के लिए हम हमेशा डरते हैं। और आज मेरा ये सेशन लेने का पर्पज ही यही है, वो डर अपनी जिंदगी से निकाल दो दोस्तों। दोस्तों, काम आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का पार्ट बनो, उससे डरो मत। क्योंकि डर से हमारे अंदर एंजाइटी आ रही है और एक पेन आ रहा है, जिससे बहुत बीमारियां आ रही हैं। आज अपनी जिंदगी जो हमारे हाथ में है, हम पहले तो खुद से अपना प्यार करना शुरू करें। दोस्तों, जब तक हमारे पास खुद के लिए प्यार नहीं होगा ना, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा सोचता हूं कि कुछ चीजें जैसे परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं, कुछ चीजें उसने हमें भी दी हैं। अपनी जिंदगी के बारे में क्या डिसीजन लेना है। अच्छा, आप एक बात मुझे छोटी सी, मुझे आपसे बात करनी है, डिस्कस करना है एक बार इसको सारा। यस, ये आप देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में ये चार्ट का फोटो जरूर लें। ये 8 तरह के मैंने फील्ड रखे हैं। जब आप अपने से प्यार करते हैं ना, आप आपके 8 फील्ड किसी अलग तरीके के हो सकते हैं, मैंने ये अपने रखे हैं। आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। परमात्मा ने हम सबको बहुत बड़ा क्रिएटिव बनाया है, बहुत बड़ा क्रिएटिव बनाया है, और उस क्रिएटिविटी को हमने मिस कर दिया है। हमारी जिंदगी में फन होना चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, कैरियर होना चाहिए, और फैमिली तो आफ्टर ऑल होती है हमारी, और हमारा सोशल लाइफ भी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं मानता हूँ,
आपकी हेल्थ, जिसपे केवल आपका ही कंट्रोल होता है। हेल्थ सबसे बेस्ट आप ध्यान रखते हैं। और तीसरा ये लास्ट वाला फाइनेंशियल। ये 8 आयाम मैंने रखे हैं अपने लाइफ के अंदर, आप अलग रख सकते हैं। और इसका एक पैरामीटर होता है, आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4, और आपको चेक करना है आपका पैरामीटर कहीं पे, जैसे 1 से 10 तक वैल्यू हम देते हैं किसी भी चीज को। कहीं जगह आप 4 होंगे, कहीं 7 होंगे, कहीं 9 होंगे, कहीं 2 होंगे। आपको इन चीजों पे काम करना है। ये आपकी चीजें कैसे आप इसको मेंटेन करना है, किस फील्ड में आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। ये देखिए, ये नंबरिंग मैंने दी है। जो आपकी कोर वैल्यू और पर्पस जब आपके अंदर होता है ना, आपकी कोर वैल्यू क्या है, आपको अपनी कोर वैल्यू और पर्पस को पहचानना है। क्योंकि परमात्मा ने हर किसी को इस दुनिया में किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजा है। क्योंकि मैं जब अपने आप को देखता हूं ना, मैं आपको आज एक राज की बात बता रहा हूं। मेरे को एलआईसी के नाम से नफरत थी, एलआईसी के नाम से नफरत। और मैं इंजीनियरिंग की सर्वेयर बना, कहां से परमात्मा ने मुझे मोल्ड करके लाके यहां खड़ा कर दिया। इसलिए आप अपने आप को ना परमात्मा की गोद में डाल दो। परमात्मा ने जो आपसे कराना होगा करा लेगा। लेकिन चालाकी आप दुनिया से कर सकते हैं, परमात्मा से नहीं कर सकते। मैं एक चीज मानता हूं, अभी दिखाता हूं शेयर वीडियो। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल, कट जाएगा मित्रा के दुख से, रुकना ना मित्रा के एक पल, रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। दोस्तों, जीवन चलने का नाम है और सुबह शाम चलना है। पहले मैं सोचता था एलआईसी जो इंश्योरेंस बिजनेस है ना, सबसे मुश्किल बिजनेस, कि नहीं। आवाज नहीं आ रही ढंग की। आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर थोड़ी आवाज मिसिंग थी उसमें। हाँ, हेलो हेलो हेलो। अब वो माइक कम आ रही है बहुत। कम आ रही है। हेलो हेलो। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। मैंने कहा जीवन चलने का नाम, ये मैं जब भी कहीं मेरे को लाइफ में अपसेट आते हैं, और जिंदगी में अपसेट जरूर आएंगे, अगर आप इंसान है ना, अपसेट जरूर आएंगे। लेकिन आप अपसेट से कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं वो आपके ऊपर है। मतलब ये सॉन्ग आपने दसियों बार सुना होगा, 100 बार सुना होगा, लेकिन मैंने इसका पोस्टर लगाया हुआ है अपनी डेस्क के आगे, और उस पर सारा कुछ वर्डिंग्स लिखी हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जिंदगी में तकलीफें आएंगी, अगर आप उसको तकलीफें समझते हैं तो तकलीफें हैं, अगर चैलेंज समझते हैं तो आपको तकलीफ नहीं लगेगी, मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, आप एक चीज मान लो, आप निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र। परमात्मा ने जो आपसे काम कराना है ना, वो कराएगा। जैसे हमारी परिवार की इनकम पे, अतुल भाई जैसे आप अनम्यूट हैं, आप ही बात करें, हमारे परिवार की इनकम पे या हमारी इनकम पे किसका हक है सबसे ज्यादा? हमारी फैमिली का। हमारी फैमिली का। और आपको पता है कि आप आपकी जो भी इनकम है, अगर उसका लॉस होता है तो उसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? माई सेल्फ। माई सेल्फ। ये बात अगर सबको पता हो, आज मैं
2 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं और मेरी एज 35 साल है या 36 साल है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 60 साल में, अगले 25 या 26 साल में मैं कितना पैसा कमाने वाला हूं, वो पैसा तो मैं अपने परिवार को दूंगा ही ना कमा के मिनिमम। अगर मैं अपना इंश्योरेंस नहीं लेता तो वो लॉस किसका है? हमारे परिवार का। और कौन कर रहा है उस लॉस को? हम खुद कर रहे हैं। इस बात का हर एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर को सोचना चाहिए। उसकी जो भी इनकम है वो बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन वो 60 साल तक तो मिनिमम कमाने वाला है। वैसे तो इंश्योरेंस वाले कभी भी रिटायर नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप 60 साल तक का अपना हिसाब रखें, हर आदमी अपनी कैलकुलेशन करे और उतने का बीमा पहले दिन से ही ले, अगर उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। और जिसको अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं है तो उसको तो बेचने का भी हक नहीं। दोस्तों, कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी कुछ आता है, आपको एक चीज समझनी है कि ये सोसाइटी कभी भी किसी को कुछ देती नहीं है। ये यूनिवर्स किसी को कुछ नहीं देता। आई एम फर्म बिलीवर कि जो भी मिलता है हमें लौटाती है यूनिवर्स। दोस्तों, जो भी आप कर्म करते हैं ना, उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा करो या गलत करो। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई ना, क्योंकि मैं वो महाभारत का सीन देख रहा था, भीष्म पितामह जी मृत्युशैया पे लेटे थे, उन्होंने कान्हा से बात की कि कान्हा, मुझे पिछले 100 जन्म देखे हैं मैंने, मुझे आज तक ये नहीं आता मैंने किसी के लिए कुछ गलत किया है, फिर मेरे को ये सजा क्यों मिली है? तो कृष्ण भगवान ने बोला, आप 2 जन्म और पीछे जाओ। 102 जन्म जो था आपका ना, उसमें आपने अनजाने में कोई तीर चलाया था साउंड के ऊपर, और वो तीर जाके एक सांप को लगा था और वो लटका रहा था। उतने ही दिन तक वो सजा, आपको वैसी ही सजा मिल रही है, आपको भी मृत्युशैया पे इसलिए लेटना पड़ रहा है। दोस्तों, आज परमात्मा ने जो भी आपको काम दिया है ना, वो सोच समझ के दिया है। उसको पता था आपकी काबिलियत है, ये आप कर सकते हो, और ये समाज का काम उसको परमात्मा ने आपसे करवाना था। दोस्तों, आप एक चीज देखो, परमात्मा आपसे जो काम करा रहा है ना, क्या काम है? प्रोटेक्शन देना। और आप जो काम कर रहे हो ना, कितना बड़ा काम है उसको सोचना। किसी भी परिवार का मुखिया अगर निकलता है ना, पूरे परिवार का बैलेंस खराब होता है। 2007 में मैंने एक कोट बनाया था, आप दुनिया के लिए एक आम इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। मानते हैं आप ये बात? दोस्तों, दूसरा कोट मेरा था, ये भी आप अच्छे से नोट करो। लोग कहते हैं ना, नहीं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत किया हुआ है। मैं उस पर भी एक बात बोलता हूं, अगर आपकी अनुपस्थिति से आपके परिवार को फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी उपस्थिति भी कोई खास मायने नहीं रखती। अगर आपकी अनुपस्थिति से आपके परिवार को ही फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपकी उपस्थिति भी क्या मायने रख रही? दोस्तों, हिल जाते हैं लोग। आप भी देखो, आज आप अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो भी कर रहे हो, उसको भगवान के निमित्त करते जाओ, भगवान के ऊपर छोड़ते जाओ, और क्या मिलेगा, क्या आएगा। क्योंकि एक बात दोस्त याद रखना, कि अगर हमारे पास कोई भी, जैसे अतुल भाई ने 15-20 एम्प्लॉय रखे हैं, 15-20 में से एक आधा एम्प्लॉय वैसा होता है जो सिर्फ काम दिखाने के लिए करता है। एक आधा हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो दिखाने के लिए करते हैं कि मालिक को दिखे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर से नहीं कर रहे होते। लेकिन अतुल भाई, आप एक बार अनम्यूट करके बताएं, आपने कभी किसी की सैलरी रोकी है? नहीं, नहीं रोकी ना। नहीं रोके। जब इंसान किसी की सैलरी नहीं रोकता, हम काम ना भी करें तब भी पता सब कुछ होता है मालिक को कि क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी चांस देता है कि नहीं तू सुधर जा, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। ऐसे परमात्मा की आप निमित्त होके जब कोई भी काम करते हैं ना दोस्त, वो आपकी सैलरी कभी नहीं रोकेगा। जब इंसान सैलरी नहीं रोकता, तो भगवान आपकी सैलरी कैसे रोकेगा? आप अपनी सैलरी डिसाइड करो, आपको क्या सैलरी चाहिए, और उस सैलरी का आदमी कैसे काम करता है, आपने वैसे ध्यान रखना है। दोस्तों, इसको ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी बात है, हम जिंदगी में दूसरों को सुधारते रहे। आज से बड़ा वाला कांटा मार देना, आपने किसी को सुधारना नहीं है। अपने बेटे को, बेटी को, क्लाइंट को, दुनिया को, किसी को नहीं। सिर्फ किस पे काम करना है? खुद पे काम करना है। खुद पे जिस दिन काम करेंगे ना, उसी दिन निखरेंगे आप, उसी दिन निखरेंगे। पहले क्या होता था? पहले जमाने में राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और एक राउंड लगाते थे पूरे अपने
राज्य का। वो रथ पे एक राजा ऐसे जा रहे थे और जाते जाते देखा एक धनी राम अपने सिर पे टोकरा लेके जा रहे थे, कोई फ्रूट का या सब्जी का, जो भी वो थे, माली थे। तो राजा ने कहा, और धनीराम कैसे हो? ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजा जी। और काम ठीक है? उन्होंने कहा, बढ़िया है। कह रहे, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बताया, मैं उधर घर की तरफ जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे रथ में आ जाओ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं रथ में नहीं बैठूंगा। अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं साफ करा लूंगा, आप आ जाओ। वो रथ में आए तो जहां राजा के पांव थे, पायदान की जगह, वहीं पे वो बैठ गया बंदा, और सिर पे टोकरा लेके बैठा है। तो राजा ने कहा, भाई अब तू बैठ तो गया, इस टोकरे को तो नीचे रख दे। वो कहता है, नहीं नहीं राजा जी, मैं इतना भी निर्लज नहीं हूं कि मेरा बोझ तो है ही है यहाँ पे और मैं टोकरे का बोझ भी इसमें रथ में डाल दूं। उन्होंने कहा, आप ये देखो हमारी सोच कैसी है। परमात्मा हमें अपनी गोद में रखना चाहता है, फिर भी हम वो टोकरा अपने ऊपर रखना चाहते हैं। दोस्तों, वो टोकरा परमात्मा बार बार कह रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं उस टोकरा लेने को तैयार हूं। आप समर्पित तो करो अपने आप को। आप जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? दोस्तों, जो काम परमात्मा ने दिया है ना, बहुत बेहतरीन काम दिया है, बेहतरीन समाज दिया है, बेहतरीन बॉडी दी है। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, मैं तो सिर्फ ऐसा ध्यान रखता हूं कि परमात्मा ने जो मुझे शरीर दिया है, मुझे वैसा ही लौटाना है, या चार बीमारी वाला लौटाना है। शुगर बीपी ले संभाल वापस, मैंने तूने मेरे को सीधा दिया था, मैं सारे चीजें बीमारियां साथ डाल के दे रहा हूं। ऐसा करोगे क्या आप? नहीं करोगे ना। तो सिर्फ आपने वही चीज रखनी है जो परमात्मा ने आपको बेहतर जीवन दिया है, बेहतर जीवन, वो आपने उसको लौटाना है। और जो समाज के लिए काम दिया है, जिस दिन से आप ये काम करोगे ना दोस्तों, मैं तो इतनी खुशियां लूटता हूं, इतनी खुशियां लूटता हूं। मैं किसी के भी, आपको रिसेंट परसों की बात बताता हूँ। एक रेडी वाले ने मेरे को कहा, बाबूजी, वो मूंगफली और ये लगाता था, रेवड़ी रुवड़ी, कहता है इसका सीजन खत्म हो गया है और मुझे ये काम बंद करना है। मैंने कहा, क्या करेगा? कह रहा है, मैं फ्रूट का काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरे से क्या चाहता है? कह रहा है, ये मेरा माल बिकवा दो। मैंने कहा, समझ बिक गया तेरा। मैंने कहा, बांट दे, यहाँ पे बुला के सबको, अपना कैलकुलेट कर ले कितने का है और बांट दे। उसने 5 मिनट में कहा, वो मूंगफली ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लोग आ नहीं रहते, कह रहा फ्री का है। मैं पीछे हटके खड़ा हो गया, मैं पिक्चर में नहीं आता। और 10 मिनट के बाद उसकी पूरी रेडी खाली थी और उसके चेहरे पे वो स्माइल थी। मैंने कहा, कितने पैसे? उसने कहा, 2500 रुपया। मेरे बाप का क्या गया मेरे भाई। 10 मिनट में वो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, उसी के लिए तो आप कुछ करोगे। आप, हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, यार उसको 10 फोन किए, वो इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहता, लेना ही नहीं चाहता। दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। क्या है? एक तो, जैसे फल लगता है ना पेड़ पे, इंसान बहुत उतावला है, बहुत उतावला, बहुत उतावला है, और वो पत्थर मारता है पेड़ पे। जबकि जब भी फल लगता है ना, परमात्मा चाहता तो उस फल को ऊपर की तरफ कर देता ना, नीचे की तरफ क्यों किया? परमात्मा देना चाहता है ना उस फल को हमें, लेकिन हम उतावले हैं, पत्थर मारते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, अगर कोई तोड़ने वाला नहीं होता ना, फल टूट के खुद नीचे गिर जाता, खुद नीचे गिरता है। कभी भी जिंदगी में आपको अपसेट मिले ना, अपसेट, तो आप सोचना अभी आप पके नहीं, अभी आपको और पकना है, और काम करना है। ये एफपीआरटी का प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया हमारे राजेश भाई और अतुल भाई ने, कि जिन लोगों तक ये पैसा नहीं कर सकते, जो जिनको सीखने की है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और सच बता रहा हूँ, जिस दिन से ये प्लेटफॉर्म बना ना, आप लोगों की वजह से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। और डेली आप लोगों को दुआएं देते हैं कि आपकी वजह से हमें लगता है ना, कुछ करना है एफपीआरटी के लिए, तो कुछ करना है तो कुछ करते हैं ना, हम लोग तो करते हैं, तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन आते हैं। और रिसेंटली लोग कई बारी गलत गलत बोलते हैं एलआईसी के बारे में। मैं कहता हूं, एलआईसी के बारे में कभी गलत मत बोलना, क्योंकि एलआईसी वो बहुत बड़ा जहाज है। हम उसकी वजह से नहीं है, हम उसकी वजह से हैं, वो हमारी वजह से नहीं। कई बार हमें गलती लगती है। अभी रिसेंटली मुझे मौका मिला वाइफ के साथ एलआईसी की तरफ से दोहा जाने का, कतर जाने का। ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, मजा आ गया। मैंने कहा, यार एलआईसी ऐसे ऐसे काम भी करती है। और सारा जो सेंट्रल ऑफिस की टीम के 20 या 25 लोग थे, वो भी हमारे साथ थे। इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ। जो जिस बस में हम जा रहे थे वो हमारे साथ थे, जो खाना हम खा रहे थे
एक बार सर ये दरवाजा बंद कर दीजिए। जो खाना हम खा रहे थे वही खा रहे थे, जहां डांस हो रहा था वही डांस हम भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ये परिवार। दोस्तों मैं कह रहा हूँ काम करो, LIC बहुत कुछ करने को तैयार है आपके लिए। कई बार हम फंस जाते हैं। मैंने वहां सर से बात की, मैंने कहा सर हमेशा बात होती है ब्रांच में सिंगल प्रीमियम सिंगल प्रीमियम। वो कह रहे हैं हम क्यों कहते हैं सिंगल प्रीमियम, आपने कभी इस बात में सोचा? मैंने कहा नहीं, सिंगल प्रीमियम हम इसलिए कहते हैं, एक तो जब क्लाइंट के पास आप जाते हो, क्लाइंट बंधना नहीं चाहता। आज जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, क्लाइंट बंधना नहीं चाहता। वो चाहता है यार एक ही बार जो लेना है ले ले। आपके पास एंट्री टिकट है वो सिंगल प्रीमियम। हमें थोड़ी कहा है कि आपको अगर कोई रेगुलर देता है आप सिंगल लेके आओ, नहीं। वो एंट्री के लिए हमने बोला है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। बोलो 1 लाख की पॉलिसी होती भी नहीं है, फिर भी 1 लाख का तो दिया है। वो एंट्री टिकट है आपके लिए। और दूसरा, अगर ये लोग सिंगल लेते हैं तो हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ता है। तो बोला विन विन सिचुएशन है, इसीलिए LIC सिंगल प्रीमियम के लिए आपको इंसिस्ट करती है। तो उस चीज को कभी भी बुरा नहीं मानना आपने। दोस्तों सीखने की बात मैं बोलता हूं, मोटिवेशन क्यों जरूरी है और मोटिवेशन से सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, आप सबने सुनी होगी। आपको सीखना चाहिए, स्टोरियां याद करनी चाहिए। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। एक टोपी वाला था, वो टोपियां बेचने जाता था और जाता था, और दोपहर में सोता था तो पेड़ के नीचे उसको नींद आ जाती थी, तो बंदर उसकी टोपी लेके ऊपर चले जाते थे। उसको पता था कि ये टोपी लेके गए हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। वो अपनी टोपी नीचे उतारता, नीचे फेंकता, बंदर ही फेंक देते थे, क्योंकि बंदर नकल करते थे। यही स्टोरी वो घर जाके भी सुनाता था। उसका बेटा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो उसने कहा ऐसे ऐसे होता है। वो भी सोया बेटा, बंदर टोपी लेके चले गए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पापा मुझे स्टोरी सुनाते थे और इसकी चिंता नहीं करनी। उसने अपनी टोपी फेंकी, बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, एक बंदर ने कहा तुझे क्या लगता है तेरा बाप ही स्टोरी सुनाता है? हमारा भी तो सुनाता है, हम ये अब फुद्दू नहीं बनेंगे भाई। तो भाई डेली क्यों आपको सीखना है, सीखना है क्योंकि क्लाइंट भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है क्लाइंट की। क्लाइंट की जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, क्लाइंट चाहता है। ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं मुझे अपनी जिंदगी में बेहतर नहीं करना। हर आदमी बेहतर। आज देखो हर आदमी क्या है, अच्छा लड़का चाहिए लड़की के लिए, अच्छी लड़की चाहिए अच्छे लड़के के लिए, अच्छा हमारे को एडवाइजर चाहिए इंश्योरेंस के लिए, अच्छा प्लान चाहिए। अब बताओ कोई प्लान अच्छा होता है? प्लान अच्छा वो होता है जो आपकी नीड को क्वालिफाई करे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्वालिफाई करे, वही प्लान अच्छा है ना। दोस्तों हमेशा आप जो काम करें ना, भगवान के निमित्त होके करें। आपको कभी भी मतलब तकलीफें आएंगी लेकिन लगेगा नहीं तकलीफ, वो आपको हमेशा चैलेंज लगेगा। दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो मैं अपने टॉपिक पे आया नहीं हूं, अभी स्टार्टिंग हो रही है और मुझे लग रहा है 8:34 हो गए हैं, लेकिन मेरे पास बातें हैं। आप अपने आप को खड़ा कैसे करेंगे वो उसके लिए। दोस्तों जिंदगी का जैसे एक परिवार में प्रोग्राम बना कि जयपुर चलते हैं और जयपुर में हम 4 दिन रहेंगे, होटल बुक हो गया, सब हो गया। निकले घर से, इस तरह रास्ते का खाना ले लिया उन्होंने, सब कुछ ले लिया। और 50 किलोमीटर के बाद याद आया हस्बैंड को कि शायद पानी वाली मोटर तो हम चलती छोड़ा है। अब उनके पास सिचुएशन थी, या तो मोटर को फूकने दो, आगे निकल जाओ, या वापिस आओ। क्योंकि किसी भी चीज के ना कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? आप कोई भी काम करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? या तो काम होगा या नहीं होगा, या वर्स्ट होगा या बहुत अच्छा होगा। इस चार के अलावा तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते ही नहीं है ना। उसने सोचा शायद मोटर फूक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे फायर होगी, घर में आग लगी तो। वो लोग उन्होंने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, फिर आ जाएंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे, जो भी करेंगे। वो वापस आए घर में, रास्ते में पूरे लड़ते आए, झगड़ते आए, ध्यान नहीं रखती है, वो नहीं करती है, यूं नहीं करती है, यूं नहीं। घर आए, ताला खोला, देखा मोटर तो बंद थी। तो परमात्मा कहता है यार भाई यही काम तू जाते बार ही देख लेता, तू रास्ते में लड़ रहा है उससे पहले ही देख लेता कौन सी लाइट बंद है नहीं है। आपको जिंदगी में क्या करना है आप देखो।
ये प्रेजेंस इतनी जरूरी है। हम लोग हमेशा ही खोए रहते हैं, हमेशा खोए रहते हैं। क्या करना है, दिमाग कहीं है, बैठे कहीं है। आज अभी भी यहाँ कई लोग बैठे होंगे, अपना फोन चला रहे होंगे, ठीक है। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें अपना 100% देना है। हमने बीसियों बार कहा कि कैमरा ऑन करो, नहीं करते, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, हमें अपना 100% देना है। दोस्तों, मैं बहुत चीजों से सीखता हूँ। एक लेडी पोछा मार रही थी, और जब औरतें घर में पोछा मारती है ना, वो किसी को एंट्री नहीं आने देती, अंदर नहीं आने देती। अब तो मेड आ गई है, लेकिन पहले पोछा मारते थे, अंदर नहीं आने देते। अभी सूखने दो, अभी पंखा चला रहा है, ये चल रहा है, चप्पल बाहर उतार के आओ। ऐसी कोई आदमी अंदर गया तो लेडी पोछा मार रही थी, तो उसने कहा, बहन जी आप पोछा लगा रहे हो? कहती कोई बात नहीं भाई साहब, आप आ जाओ। उसने कहा नहीं, आपका पोछा खराब। कहती कोई बात नहीं, खराब हो जाएगा, दोबारा मार लूंगी। कह रहे बहन जी ऐसे कैसे? कह रहे मैं जब जब पोछा मारती हूँ ना, और पोछा लगाना पड़ता है मुझे, तो मुझे लगता है मेरा परमात्मा मेरे से खुश हो रहा है, वो चाहता है मैं और सफाई करूं, मैं और सफाई। जब इन चीजों को साफ करती हूँ ना, मुझे अंदर से खुशी मिलती है। अरे क्या हम भी, हमारा क्लाइंट अगर मना करता है, अगर अपॉइंटमेंट नहीं देता, तो हमें क्या खुशी होती है या अपसेट आते हैं? अपसेट आते हैं ना। अगर हम वहां सोच लें मेरा परमात्मा खुश हो रहा है, 2 क्लाइंट से और मिलूं, 4 क्लाइंट से और मिलूं। दोस्तों, ये अपसेट आना ना आना, क्लाइंट को कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे? बताओ। लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है, आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपकी एनर्जी डाउन होती है। आपको वो एनर्जी डाउन नहीं करनी। देखो, एक माचिस की तीली होती है जिसपे मसाला लगा होता है, और एक माचिस की तीली जली हुई होती है। जली हुई देख के कोई उठाता है क्या? वो मसाले वाले से तो लगता है फिर ये काम आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपनी हेल्थ पे काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो। जिसको लगेगा ना ये मेरे साथ 20 साल चलने वाले हैं, तो आपकी पॉलिसी तो 80% वहीं बिक जाएगी। अगर आप मरे मरे जाओ, भाई साहब क्या करूं, 10 दिन से ये हो गया, 20 दिन से वो हो गया, अरे समस्याएं आप उसको सुनाने जाओगे, कोई आपसे काम करेगा क्या? नहीं करेगा। एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, परमात्मा को कैसे समर्पित करना है अपने अपने आप को। न हम करते हैं और न हम करने में सफल या असफल हो सकते हैं। वही करता है, वही हो सफल, वही हो असफल। ऐसी जिसकी जीवन दृष्टि हो, उसके जीवन में तनाव न रह जाएगा, चिंता न रह जाएगी। ये सूत्र तनाव को मिटाने का सबसे बड़ा सूत्र है। ये सूत्र काफी है मनुष्य के जीवन से सारी चिंता छीन लेने के लिए। चिंता ही क्या है? चिंता एक ही है कि कहीं मैं ना हार जाऊं। चिंता एक ही है कि कहीं और कोई ना जीत जाए। चिंता एक ही है कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं। चिंता एक ही है कि कोई भूल चूक ना हो जाए। चिंता एक ही है कि जिस मंजिल पर निकला हूं वो मुझे मिलकर रहे। यह पूर्ण सूत्र है। इसका अर्थ था कि अगर तुम निश्चिंत होना चाहो तो छोटा सा काम है, बस जरा सी तरकीब है, जरा सी कला है। और कला ये है, अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दो जो कराए। कराए तो ठीक, न कराए तो ठीक, पहुंचाए कहीं तो ठीक, न पहुंचाए तो ठीक। तुम सारी चिंता उस पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते, ऋतुएं घूमती, सूरज निकलता और डूबता है। इतना विराट जीवन का सागर, इतनी लहरें जो संभालता है। तुम्हारी भी छोटी लहर संभाल लेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कुछ भी ना करो। लहराना तो तुम्हें होगा, लेकिन उसे तुम अपने भीतर लहरने दो। तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मैं चाहूंगा दोस्तों,
इतना बहुत बेहतरीन बढ़िया, इन्होंने बोला है। बहुत बढ़िया सुनील भाई, बहुत अरे बढ़िया। अरोड़ा साहब नमस्कार। अरोड़ा साहब से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ। उनकी जो भी उम्र है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इनसे वही सीखना है और हमेशा सीखने को तत्पर रहते हैं। अरोड़ा साहब प्रणाम आपको, प्रणाम। दोस्तों, साफ साफ बोला गया वीडियो में, आपने लहरना नहीं छोड़ना, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो उस पर छोड़ना है, उस पर छोड़ना है। एक वीडियो शेयर करो। एक इसमें छोटी सी बात मैं बताता हूं। जिन्हें फिक्र थी वो रोए रात भर, जिन्हें फिक्र थी वो रोए रात भर, जिन्हें विश्वास था वो सोए रात भर। और मैं कहता हूं तुम भी विश्वास रखो। अगर विश्वास रखोगे तो कई लोग कहते हैं अगर हम विश्वास रखेंगे हम शिव के दास हैं। मैं कहता हूं शिव के दास नहीं, आप शिव के पास हैं। आप अपने आप को शिव के पास समझ के आगे चलें। एक ये, आप सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो वो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है ये चॉइस आपकी। देखो दोस्तों, जागना है या नहीं जागना है ये चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी टाइम बचा है, मैं बार बार कहता हूं हमें कुछ नहीं पता। हम क्लाइंट को बोलते हैं कि कल उठेंगे या नहीं उठेंगे, सेम हमारे साथ भी है, उठेंगे या नहीं उठेंगे हमें भी नहीं पता। आपका परिवार आपके पीछे से कैसा रहेगा वो आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे गोपीनाथ सर बताते हैं, हम गोपीनाथ सर से बहुत सीखते हैं। मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ और हमेशा परमात्मा से दुआ करता हूँ हमेशा वो स्वस्थ रहे। दोस्तों, आपके परिवार का एक मिनिमम लेवल होता है, जो खर्चे का लेवल जो उनको चाहिए वो आप अपने परिवार का सबको पता होता है। वो मिनिमम लेवल आपके ना रहने पर भी उनका चलता रहे, वो गिरना नहीं चाहिए। जिस दिन से आप वो कर लोगे ना, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतना सब कुछ आएगा। पहले तो परिवार से ही शुरू होता है ना सब चीजें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप जिस दिन ये खुद करोगे तभी आप किसी को समझा पाओगे। एक वीडियो से कई लोग ना सेल करते हैं, सेल मैं बता रहा हूं, एक चाहे इसको मजाक में मत लेना। ये एक सब्जी वाला ये वकील बन गया। आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। भोलू आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुल्जिम है, सबूत है, गवाह है, बयान, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदलेगा पर ये बदलेगा। देखो जिंदगी में दोस्तों, आपको कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। जैसे आप हैं पीछे से वैसे नहीं रखना। देखो ये मजाक का था, लेकिन सीखने वाला बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत सीखने वाला है। अभी एक और वीडियो, एक और मेरे को बहुत चीजें सीखता हूँ इनसे मैं, इसीलिए बार बार कहता हूँ ये वीडियो शायद लोड ना हो। एक मिनट, वो काम ये वाला। हाँ जी, हुक्म करोगी चाहिए। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਫਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਫਨ ਡੈਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਫਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੈ ਲਓ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਸਿਰਫ 15 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੂਰਤ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਇਹ 2500।
ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? फर्क बहुत फर्क है जी। 10 साल की गारंटी है, बोर नहीं आएगी। ਹਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अब आप देखो, वो कफन लेने गया, अतुल भाई शायद समझ नहीं आया आपको। ये कफन लेने गया इसकी दुकान पे, कह रहा है कोई कफन दिखाओ अच्छा सा। तो उन्होंने कहा ये लो, ये 1500 का है, इसका स्टफ बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कोई और दिखाओ, उन्होंने कहा ये 2500 का है। कह रहा दोनों में फर्क क्या है? कह रहे इसमें 10 साल की गारंटी है, बुर नहीं आएगा। अरे वो कफन लेने गया है, उसको क्या करना है? तो लोग क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं, आप ये चीज देखो यार, आप क्या बेच रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपको ध्यान रखना है आप क्लाइंट के सामने क्या बात कर रहे हो। रटा रटाया कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एक ऐसे ना किसी की डेथ होगी, किसी को ना गोली लगी थी माथे में और उसको उसकी डेथ होगी। उसके जैसे लोग जाते हैं ना वो हाथ जोड़ने के भाई बहुत दुख हुआ, ये हुआ। जाके फिर ये भी पूछते हैं कि जब सब कुछ पता हो ना फिर भी पूछते हैं, अरे भाई सबको क्या हुआ था? उन्होंने कहा गोली लगी थी। कह रहे कहाँ? कह रहे माथे में। कह रहे शुक्र है आंख बच गई। अरे यार आदमी तो मर गया, आंख बच के भी क्या करेगा वो? बताओ हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। रटा रटाया नहीं चाहिए कुछ भी। इसलिए बार बार कहता हूं प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। और अभी एक और वीडियो देखना, कितना काम लोगों का मुश्किल है। जो हमारी सरहद पे फौजी होते हैं वो कितना काम करते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों आपको पता है ट्रेनिंग हर प्रोफेशन में अहम रोल प्ले करती है। फौजी भाई तो देश को सुरक्षा देते हैं, इनकी बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। एक भी गलती इनको देश को बहुत महंगी पड़ सकती है। हम भी सुरक्षा देते हैं परिवारों को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारी भी एक गलती उस परिवार के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। हमारी ट्रेनिंग तो बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होती है, एसी हॉल है, लेकिन हमारे अभिकर्ता भाई अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते, जबकि कोई जान का खतरा नहीं है। अगर आपको अपने फील्ड का कमांडो बनना है तो बस 10 घंटे रोज काम करो और रेगुलर ट्रेनिंग करो। डिस्कवरी में मैंने ये वीडियो देखा, अभी आपको अच्छे से समझ, इसका ध्यान रखना है। The list of must-dos goes on. The curriculum is tough, the timetable hard, with barely any time to sleep. Hold on. Please, sir. Okay. Not a task for the faint-hearted. Once every inch of their body is covered in sewage, breakfast is served. No environment can get the better of a special forces operative. वेट उठा के चल रहे हैं, इतना तो मेरा खुद का वेट नहीं है जितना ये उठा रहे हैं। Move too fast and their bodies might just give up. टायर ले जाते वक्त क्या नहीं, बहुत मुश्किल। दोस्तों बहुत टफ ट्रेनिंग है, लंबा वीडियो था। और वो आपने देखा कि बचने के लिए वो कैसी ड्रेस डाली थी और कीचड़ में पड़े थे, वहीं ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहीं सब कुछ कर रहे थे। इतनी टफ ट्रेनिंग है। क्या हम लोगों की है ऐसी? क्या हमें तो एसी हॉल भी मिले हैं। और उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि जैसे उनके जिम्मेवारी है, उनकी एक गलती से देश को खतरा हो सकता है, क्या हमारी एक गलती से परिवारों को खतरा नहीं हो सकता? दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट काम है हमारा। इस चीज की गहराई में उतरना, आज इस चीज को मंथन जरूर करना कि हमारे को परमात्मा ने क्या काम दिया है और हम क्या कर रहे हैं। मत लाना ये अपसेट अपनी जिंदगी में, मत लाना। कब तक जिंदगी है? क्योंकि जितने अपसेट आपके आएंगे उतने आपके चेहरे पे दिखेंगे। आप परमात्मा का काम कर रहे हो, परमात्मा, बार बार मैं बोलता हूं, परमात्मा का काम कर रहे हो तो उसी को आपकी सैलरी कभी नहीं रुकेगा। आप देखो जो आप दुनिया को देते हो वही लौटता है। आप दुनिया की पेंशन बनाओगे तो आपकी पेंशन बनेगी क्या नहीं बनेगी? बताओ मुझे। आप दुनिया को सुरक्षा दोगे तो आपकी सुरक्षा बनेगी क्या नहीं बनेगी? सीधा सीधा है, सीधा, कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग पॉलिसी नहीं ले रहे। लोग, अरे भाई क्यों नहीं ले रहे? तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा तुम भी तो लोगे।
आज हमें कितने प्रॉपर्टी के फोन आते हैं, कितने गोल्ड के लिए फोन आते हैं, कितनी और चीजों को हम क्या सबको ले लेते हैं क्या? नहीं लेते। हमें कोई चीज समझ आती है तो ले लेते हैं, नहीं आज मेरे पास जितने भी फोन आते हैं ना, मैं बदतमीज से फोन नहीं काटता, क्योंकि लोग हमारा भी फोन कई बार नहीं उठाते तो हमें अपसेट आते हैं। इसलिए मैं कहता नहीं बेटा अभी जरूरत नहीं है, नहीं बेटा, नहीं बेटा। उनको भी लगे कि अगला फोन करने के लिए उनको भी तो पावर वहीं से आ रही है। अगर मैं कहूंगा रख फोन, मैं पीएनबी मेटलाइफ से बोल रही हूँ, रख फोन, नहीं चाहिए, नहीं बोलना, नहीं बोलना। दोस्तों आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो लड़की भी तो उसी फील्ड में है जिस फील्ड में आप हो। आपका भी तो स्टाफ किसी से बात करता है। आप जो देंगे, ये गार्ड लो अपने अंदर, जो देंगे वही लौट के आएगा। एक वीडियो चलो, बहुत बढ़िया, टाइम कम भागे जा रहा है और अपना अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये वाला बहुत बढ़िया सुनील भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। वेलकम बैक। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं। नया फॉर्मूला लेके आया हूं, बी क्यूब। आज का फॉर्मूला है बिलीव बिहेव बिगेट। क्या फॉर्मूला है? बिलीव बिहेव बिगेट। ये तीन चीजें हैं, पहले बिलीव, फिर बिहेव, फिर बिगेट। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में कहते हैं विचार से आता है, व्यवहार से बनता है आपका व्यापार। व्यापार सब चाहते हैं, सब चाहते हैं बढ़िया व्यापार हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए। देखिए एक व्यापार तभी ठीक होगा जब विचार ठीक होगा। इट्स अ गोल्डन स्टेटमेंट। योर बिहेवियर is a function of your belief system. One more time, your behavior is a function of your belief system. Belief को change करना है। ये belief change हुआ ना, behavior massive produce होगा। ये massive behavior produce कब होता है? जब belief ठीक हो जाता है। हर corporate review meeting के अंदर annual review, quarterly review, monthly review, weekly review, सारे bosses रिजल्ट मांग रहे हैं, सबको आउटपुट चाहिए। आउटपुट तभी ठीक होगा जब इनपुट ठीक होगा। आउटपुट तभी ठीक होगा जब इनपुट ठीक होगा। रिजल्ट ठीक करना है तो डूइंग ठीक करो, डूइंग ठीक करना है तो पहले बीइंग ठीक करो। बीइंग से ठीक होता है डूइंग, और डूइंग से आता है आपका रिजल्ट। इसीलिए रिजल्ट के पीछे नहीं जाना है, पहले बीइंग और डूइंग को सुधारना है। इसलिए आज का फॉर्मूला है बी क्यूब, बिलीव बिहेव। दोस्तों हर छोटी छोटी चीज, क्योंकि टाइम कम है, मुझे सब चीजें नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत कुछ है सीखने का, बहुत कुछ है सीखने का। और परमात्मा ने, मैं तो कई बार सोचता हूँ यार, अपना मालिक खुद बनाया है। आपको जो भी अपने आवर्स डिसाइड करने, अपने डिसाइड करो। आपको कब काम करना है काम करो, लेकिन हमेशा अवेलेबल मत रहो सबके लिए। मैं बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं अरे आप रात को बुलाओ मैं रात को आ जाऊंगा, सुबह बुलाओ 5 बजे सुबह आ जाऊंगा। नहीं, आपको अपने आवर्स फिक्स करने हैं, क्योंकि जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, आप सामने चीजें दे नहीं पाओगे। और क्लाइंट आपको देखता है, बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसने अपनी जिंदगी में अपने लिए क्या किया, जो मुझे समझा रहा है कि अपने लिए भी किया है क्या। मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी, आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हो, करते रहो, अगर वो सामने वाला कुछ नहीं करता ना, तो उसकी दरिद्रता आप मिटा ही नहीं पाओगे। आपका बस में, जैसे एफपीआरटी इतना काम कर रही है आप लोगों के लिए, और आप जाके किसी से बात ही नहीं करते हैं कि भाई एफपीआरटी ज्वाइन करो, मैं सुबह सेशन ज्वाइन करता हूं, आप भी ज्वाइन करो। केवल इतना बोलने से क्या होगा? वो दरिद्रता आप में नहीं आएगी, वो नॉलेज आपकी बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों मैं बार बार एक तो शोले वाला डायलॉग बोलता हूँ, तो याद रखो, उससे बहुत सीखने वाला है। वो बसंती के पीछे डाकू पड़े थे, तो उसने अपनी धन्नो को कहा, धन्नो भाग भाग धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो धन्नो पता है क्या कहती है? कहते बसंती तू घबरा मत, मेरी भी इज्जत का सवाल है। उन डाकुओं के पास 3 घोड़े भी हैं। दोस्तों जब एफपीआरटी में आप किसी को सामने अपना नाम लेते हो ना, आप परफॉर्म नहीं करते, तो एफपीआरटी की इज्जत भी वाट पे लगी है। दोस्तों एफपीआरटी के साथ जुड़े हो तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वीडियो ये वीडियो देखो, बहुत छोटी। हाँ हो गया शेयर वीडियो। मेरा बेटा अथर फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। हमारे यहाँ की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिद नहीं छोड़ी उसने। फिर एक दिन, मम्मी मैं टीम में सिलेक्ट हो गया। अरे वाह! तो अब वो नए फुटबॉल शूज
ऑफ कोर्स डिजर्व करता है वो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करता। इसीलिए आज मैच के दिन उसे सरप्राइज देने आई हूं। अथर्व टीम में था ही नहीं। शूज, वो रोज की प्रैक्टिस, क्यों? किस लिए? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया ये मस्त खेला है तू सच्ची। अरे हाँ एकदम मस्त। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले मेरा दोस्त सूरज वो शूज नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं अपने शूज रोज सूरज को देता था। तेरी यारी को दोस्तों आज एफपीआरटी भी यही काम कर रही है। जो शूज नहीं खरीद सकता उसको शूज दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करो, आप आगे आओ, आपके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप आगे तो आओ। अतुल भाई मैं आज माफी चाहूंगा, अभी तक मेरा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ और टाइम खत्म हो गया। फिर कभी मिलेंगे। मैं मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं भगा भगा के भी लगा तब भी पूरा नहीं पहुंचा। सच बता रहा हूँ, अभी टॉपिक भी स्टार्ट नहीं हुआ मेरा। सर आपकी बातों में इतना वो है कि पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं आपसे बातें करते करते। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैम, आप भी बहुत सुंदर, बहुत लाइटली सुंदर। मतलब। लास्ट एक बात करके खत्म कर रहा हूँ। आप बताते हो चाय बनाने के लिए एक दूध चाहिए। सर खत्म मत करो प्लीज, कंटिन्यू। नहीं करना पड़ेगा, टाइम का वो देखना पड़ेगा ना। मैं तो आपके सर बीच में इस हूँ सेशन कभी। को दोबारा से करिए स्टार्ट सर, अभी तो कुछ स्टार्ट जान ही नहीं पाए सर, अभी और बहुत कुछ जानना आपसे, सीखना सर। अगले शुक्रवार ले लीजिए। एफपीआरटी के कुछ सर, अपने भी प्लीज। रूल्स थोड़े से हैं। प्लीज आप अभी आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। जब भी आपको किसी को भी बोलना है प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करके बात करिए। प्लीज मेरी सॉरी रिक्वेस्ट है। अतुल सर, आप हाँ प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सॉरी आप अतुल यहाँ सर। पे यदि सब जगह बोलेंगे तो फिर ये जो टाइमिंग्स की गरिमा है वो भी हमें मेंटेन करनी है। हर आदमी का आगे का शेड्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सुनील भाई जो अपनी बात को पहले लास्ट कंप्लीट करें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप सबको पता है चाय कैसे बनती है। चाय में एक दूध डलता है, चाय पत्ती डलती है और चीनी डलती है और पानी डलता है। अगर दूध की जगह हम उसमें छाछ डाल दें, फिर हम कहें कि चाय तो ठीक नहीं बनी, चाय तो अच्छी नहीं बनी। जब इंग्रेडिएंट ही ठीक नहीं डाला, आप कुछ भी करते रहो। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट आपको ठीक करने हैं। जिंदगी में ये इंग्रेडिएंट ही हमारे अपसेट हुए हैं, तभी एफपीआरटी आई है। फिजिकल फॉर्म में भी आती है और जूम पे भी आती है। हमेशा तत्पर रहते हैं दोस्तों, काम करो। एफपीआरटी का मुहिम सिर्फ यही है कि जो ये एलआईसी है ना, जो इतना इंपॉर्टेंट काम है और लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, हमें शो करना है कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू, आपने चांस दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुनील भाई। आज का जो सेशन आप शुरू भी नहीं कर पाए और लोग इतने मोटिवेटेड हैं कि लोगों की जो मुस्कुराहट है और लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, ये देखते हुए मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना अगले हफ्ते का कैलेंडर देख लीजिए। यदि आपके पास अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक आपके पास फ्री है, तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक इसको इसी सेशन को हम पार्ट 2 करके चलाएंगे। क्योंकि आज लोग जितने भी लोग आज हमारे पास करीब 90 के आसपास लोग आए थे और वो शायद ऐसा लग रहा है कि वो प्यासे रह गए। उनको अभी आपने जो सेशन में बहुत एनर्जी और बहुत मोटिवेशन दिया, लेकिन वो ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत अभी आपके साथ। एक अंजना मैडम है, वो बीच में बोल भी पड़ी कि नहीं सर ये सेशन कंटिन्यू करो। इसमें ये अंजना मैडम की ने चलो अच्छे से बोल दिया, लेकिन हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की ये एज इट इज रिक्वेस्ट होगी या रिकमेंड होगी। मेरी सुनील भाई आपसे निवेदन है, आप अपना अपना कैलेंडर चेक करिएगा। यदि आपकी अगले फ्राइडे को अवेलेबिलिटी रही तो हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 करके चलाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो आज एनर्जी और जो आज एक हफ्ते, मैं आज जितने भी लोग एफपीआरटी में अभी आज के सेशन सुन रहे हैं या उसके बाद यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहता हूं कि
आज के इस सेशन से हम 7 दिन में वो धमाल उठाए ना कि हम अगले हफ्ते अगले नेक्स्ट वीक में आपको अश्योर करता हूं कि आज हमने शेयरिंग नहीं ले पाए थे ज्यादा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि अगले हफ्ते हम 15 मिनट शेयरिंग के लिए देंगे, लेकिन उस शेयरिंग में सिर्फ ये होना चाहिए कि सर पिछले सेशन से जो एनर्जी मिली थी उससे हमने ये धमाल किया। ठीक है, ये यदि आप इस प्रॉमिस के साथ यदि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस प्रॉमिस के साथ, देखो काम तो एलआईसी ने एक दिन महा मेगा डे बनाया, कितना 1100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रीमियम लिया है। लोगों अच्छी अच्छी कंपनियों के वो प्रीमियम नहीं होते जितना उन्होंने एक दिन में इकट्ठा किया। ठीक है, पूरे साल का प्रीमियम नहीं आता। तो अपने को ये सोचना है कि यदि हमें जो काम करना है वो सिर्फ अपने लिए करना है, अपनी संस्था के लिए करना है और अपने क्लाइंट्स के बेटरमेंट के लिए करना है। यदि हम उसमें कमियां ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगले हफ्ते हम पूरी कोशिश करेंगे सुनील जी को दोबारा से लेके आए और अपने सेशन को वो पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि उनके पास ये, जब मेरी कल डिस्कशन हो रही थी तो यही डिस्कशन था कि कल का सेशन बहुत पावरफुल जाने वाला है और बहुत कुछ मैंने तैयारी करी है इसके लिए। तो मैं आज जब ये सुनील भाई को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक सेशन 50 मिनट का देने के लिए ना आपको 50 मिनट नहीं लगते, उसके लिए आपको 2 दिन की तैयारी चाहिए होती है, क्योंकि आपको ये 50 मिनट में जो डिलीवर करना है ना वो डिलीवर करना है आपने कि जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आए, लोगों की लाइफ अपग्रेड हो, लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएं, लोग अपने क्लाइंट के लिए और बेटर सोचें, लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत आगे सोचें। ठीक है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन 7 दिनों में, कमिंग 7 डेज में आप इतना काम करके नेक्स्ट वीक जब हम सुनील भाई को दोबारा सुनेंगे तो ये सुने कि भाई इस 7 दिनों में पिछले सेशन से हमारे अंदर ये चेंज आया और इस चेंज से हमने ये इतना बिजनेस हम कर पाए। थैंक यू सो मच सुनील भाई, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट हो, हमेशा कंट्रीब्यूटर रहे हो और आज भी आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया। मैं राजेश राठौर से कहता हूँ कि एक बार ही सबको अनम्यूट करके एक बार इनका ले लिया, उसके